समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों को सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते उन अनेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान हमारे अंतरंग को निर्विकल्प बनाने का कारण बनता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती मीनाक्षी प्रदीप जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि महाराज जी 10 लक्षण पर्व क्यों मनाते हैं और भाद्रपद को ही इतना महत्व क्यों दिया जाता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रवण मुनि प्रसम सागर जी महाराज की, जहाँ प्रदर्शन और पर्यूषण से दूर होते हुए अपने आत्मा का परि यानी असमानता चारों प्रकार से उषण करने का जो पर्व है उसे पर्यूषण कहा। जो विषय कषायों का प्रदूषण और दिखावे का जो प्रदर्शन चल रहा है, इससे दूर होना ही सही मायने में पर्यूषण होता है। और पर्व का अर्थ जुड़ना है, आत्मा का आत्मा से, आत्मा का परमात्मा से, देवशास्त्र गुरु से, श्रावकों का ये एक जुड़ाव है, वह पर्यूषण पर्व के रूप में कहा जाता है। क्योंकि आगम में 2 प्रकार के पर्व कहे जाते हैं, एक त्रैकालिक और एक नैमित्तिक। किसी निमित्त विशेष को लेकर जो पर्व मनाया जाता है उसे नैमित्तिक पर्व कहा जाता है। ये पर्यूषण पर्व भी उसी श्रृंखला में आने वाला पर्व है। यूँ देखा जाए तो इस महापर्व की श्रृंखला में वर्ष में 3 बार ये पर्यूषण पर्व आता है, पर इन तीनों बार के पर्यूषण में भी एक विशेष ये इस भाद्रपद महीने का पर्व मनाने के पीछे कई कारण हमारे आगम में आचार्य भगवंतों ने कहे। जैसे सिद्धांत की अपेक्षा से हम समझें तो जैसे ही छठा काल समाप्त होता है, पुनः छठे काल से अवसर्पणी में 5वां काल आने को होता है, वहाँ पुनः धर्म का प्रादुर्भाव होगा। क्योंकि 5वें काल के समाप्ति पे अब अवसर्पणी काल के 5वें काल के समाप्ति पर धर्म समाप्त हुआ। छठा काल और पुनः छठा काल यानी अवसर्पणी का छठा और उत्सर्पणी का छठा, ये दोनों छठे काल समाप्त होने पर पुनः धर्म की भूमिका बनाने के लिए छठे काल के जो आखिरी के 7 हफ्ता होते हैं, उन सप्ताहों में उन
एक एक हफ्ता में अच्छी वर्षा प्रारंभ होती है। जैसे 5वें काल से 6ठा काल शुरू होता है तो कुवृष्टि 7 हफ्ते होती है, ऐसे ही 6ठे काल से पुनः रिवर्स 5वां काल जब प्रारंभ होता है वहाँ 7 हफ्ते तक लगातार सुवृष्टि होती और ये सुवृष्टि समाप्त होकर सही मायने में धर्म प्रारंभ होने का यही समय होता है। भाद्रपद की जो पंचमी आती है उसी समय पर ये धर्म प्रारंभ होता है और यही महापर्व के रूप में या पर्वराज के रूप में इस पर्युषण को भादो महीने में मनाने का विशेष औचित्य देखने के लिए मिलता है। यूँ आगम में तीनों समय ज्येष्ठ श्रावण आदि में भी या भादो में भी जो पर्युषण कहा है वह सामान्यतः मनाया जाता है, पर विशेष हर्षोल्लास के साथ भादो में मनाने के पीछे का यही कारण है। 6ठा काल समाप्त होकर पुनः 5वां काल शुरू होने का या धर्म शुरू होने का ये मुख्य समय कहा जाता है, इसलिए। और दूसरा कारण लौकिक दृष्टि से ये देखा जाता है कि अन्य समय में चूँकि मुख्यतः जैन समाज व्यापार प्रधानी होने से उनका व्यापार ज्येष्ठ श्रावण आदि महीने में विशेष चलता है। भादों में थोड़ा सा व्यापार कम होने के कारण से उस विशेषता को लेकर ही इन दिनों में मतलब भाद्रपद के महीने में होने वाला पर्युषण जोरों शोरों से मनाया जाता है, क्योंकि जैसे बनिया कहा जाता है वह जो भी करता है कहीं न कहीं अपना बचाव करके करता है, तो यहाँ अर्थ भी कम, धन भी कम आ रहा है, धर्म भी करने का औचित्य मिल रहा है, इसलिए सर्वत्र इस भादो महीने के पर्युषण को ही विशेष जोर देते हुए इसे उत्साह के साथ मनाया जाता है। यूँ तो धर्म प्रारंभ होना और पुनः धर्म करने के लिए समय फुर्सत भी भाद्रपद में अधिक मिलती है। इन दोनों बातों को लेकर ये जो पर्युषण पर्व भाद्र मास में आता है, जो भद्रता देने वाला है, वह विशेष जोर से मनाया जाता है। ये बातों को समझते हुए ही जो आज तक हमने विषय कसायों का पूर्ण रूप से प्रदूषण आत्मा में फैलाया है, और उतना ही नहीं, जो दिखावे का प्रदर्शन करते आए हुए हम धर्म कर रहे हैं उससे हटकर आत्मा को तप, त्याग, तपस्या आदि की उष्णता देना, यही परिउषण के रूप में पर्युषण पर्व कहा जाता है। क्योंकि इस 10 दिन में 10 धर्मों के या धर्म के 10 लक्षणों को समझा जाता है। इसका दूसरा नाम 10 लक्षण पर्व भी कहा जाता है। एक धर्म 10 प्रकार से कैसे स्वीकार किया जाता है ये 10 दिन तक सिखाया जाता है, धारण किया जाता है, इसलिए इसे 10 लक्षण पर्व भी कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। नागपुर महाराष्ट्र से सुनील पाटनी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, सुबह मंदिर जी में भगवान के दर्शन करने में और शाम को दर्शन करने में क्या पुण्य कम ज़्यादा लगता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भगवान के यहाँ दिन रात शाम का भेद नहीं है। आवश्यकता भगवान का श्रद्धापूर्वक समर्पण के साथ दर्शन करना है। दिन रात से भगवान के दर्शन के फलों में अंतर बिल्कुल भी नहीं है, पर बाहर में कितनी घनघोर रात भी क्यों ना हो, पर अगर सब भीतर श्रद्धा का उजाला है तो वह घनघोर रात में भी घनघोर पुण्य मिल सकता है। पर दिन दहाड़े भी श्रद्धा से रहित होकर दिखावे के लिए अगर भगवान के दर्शन किए जा रहे हैं तो वह काली अंधेरी रात के तरह पाप का बंध ही करने वाला होता है। इसलिए ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि किसी प्रकार से दिन में करने या रात में करने से पुण्य पाप में अंतर है क्या? बिल्कुल नहीं है। जितना पुण्य सुबह दर्शन करने में है उतना ही दिन भर करने में है, पर फिर भी विशेष जोर सुबह दर्शन करने के लिए इसलिए दिया जाता है कि आपका जो प्रतिदिन का रूटीन है वह भगवान के दर्शन से प्रारंभ होगा तो दिन भी अच्छा जा सकता है। भगवान का वीतराग प्रभु का वह दर्शन करने से सुबह से कर्मों की निर्जरा प्रारंभ होगी। अच्छी भावना श्रद्धा से जाने का विचार किया तो बहुत सारे पाप भी वहाँ बचने की संभावना है।
भोग भोगने के लिए, पैसे कमाने के लिए नहा धोकर फ्रेश होकर जाना, इसमें तो स्वाभाविक रूप से पाप का आश्रय। पर वही ये सोच कर जाए कि नहीं, मुझे भगवान का अभिषेक करना है, भगवान के दर्शन करने, पूजन कर ले, इसलिए मैं तैयार हो रहा हूँ, इसलिए नहा रहा हूँ, इसलिए फ्रेश हो रहा हूँ, तो जो पाप है, जो तीव्रता से लग रहा था, उसका भी परसेंटेज कम हो सकता है। इसलिए एक विधि बनाई है कि सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान का दर्शन करें। ये एक श्रेष्ठ मार्ग है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह करने से बहुत अधिक पुण्य मिलेगा और शाम को, दोपहर में या रात में करने से कम मिलेगा। मात्र दिन अच्छा जाए, आपका दिन की शुरुआत अच्छे होते, कर्मों की निर्जरा होती जाए, इसलिए सुबह पर विशेष जोर दिया जाता है। पर आप दिन में, दोपहर में, रात में, शाम को जब चाहे दर्शन कर ले, भगवान के दर्शन का उतना ही फल बराबर मिलेगा करोड़ों उपवास का। अगर आपकी विधि, आपका तरीका, आपका श्रद्धान, आपका सब कुछ व्यवस्थित है, तो एक बार दर्शन करने का करोड़ों उपवास का फल मिलता है। दिन, रात, मौसम, मुहूर्त कोई आवश्यक नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समय। नागपुर महाराष्ट्र से उज्ज्वला राव का अगले समीचीन विकल्प। मेरा प्रश्न ये है कि अरिहंतों का अनंत सुख होता है और सिद्धों का, ये दूसरा प्रश्न है आज, और सिद्धों का सुख अव्याभात सुख होता है, तो दोनों सुख में कोई अंतर है या सुख तो सुख ही होता है? इसका सम्यक समाधान कीजिए। सुख एक शब्द होने पर भी अवस्था विशेष को समझते हुए उसमें कथनचित अंतर किया जाता है। जैसे सभी इंद्रिय सुख सुख होने पर भी जिस इंद्रियों से प्राप्त किया जाता है वह तद्रूप उसे इंद्रिय सुख कहा जाता है, या रसना का सुख, घ्राणेन्द्रिय का सुख। ये सुख अनुभूत करने वाला आत्मा होने पर भी जो इंद्रियों का साधन वहाँ उपलब्ध होता है, इस अपेक्षा से उसे उसका सुख कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही अरिहंत और सिद्धों के सुख में यूँ देखा जाए अनुभूति की अपेक्षा से विशेष अंतर नहीं है, पर क्योंकि अरिहंतों के पास अभी 4 अघातिया कर्मों की सत्ता है और उस अघातिया कर्मों की सत्ता के साथ से वहाँ वह अनंत सुख होने पर भी ईषद किंचित वहाँ उन कर्मों की सत्ता है। वह क्वचित कदाचित वह भले ही किसी प्रकार से अनुभव में, मतलब जैसे उस अरिहंत अवस्था के पहले अनुभव में आ रहे हैं वैसे नहीं होने पर भी उन शत्रुओं की, 4 शत्रुओं की, 4 आघातिया कर्मों की सत्ता वहाँ होने से वहाँ उसे मात्र अनंत सुख कहा जाता है। और आगे किसी भी प्रकार की कोई रुकावट सिद्धों के पास बची ही नहीं है। जो शत्रु थे वे 8 के 8 कर्म रूपी शत्रु समाप्त हो गए। अब उस सुख में किसी भी प्रकार से कोई रुकावट बन ही नहीं सकती, कोई प्रत्यय भी वहाँ पे नहीं है, जिसके कारण से वह अरिहंत अवस्था में उन्हें पूर्ण परमात्मा नहीं कहा जाता। वे योग की कुछ सत्ता अभी उस अरिहंत अवस्था में है। तो वह जैसे आचार्यों ने योग के साथ होने पर भी उन्हें अरिहंत अवस्था कहने पर भी पुराने योगों के कारण से कर्म का आश्रय हुआ था, तो उस डाकू के साथ रहने वाले को भी कथनचित जैसे डाकू कहा जाता है। योग अभी है, उनका कोई प्रयोग वर्तमान में भले ही नहीं हो रहा, पर संयोग केवली अवस्था अरिहंतों की 13वें गुणस्थान में मानी जाती। तो पूर्ण रूप से वह अव्यबाधकता को, कोई बाधा से रहित अवस्था को वे प्राप्त नहीं हुए हैं, जिनके कारण से कर्म बंद हुआ था। वह योग वहाँ पर है, उस भी कारण से वह अनंत सुख ही कहा जाता है। और वही अनंत सुख अवस्था विशेष बदलने से या सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने से, वह अखंड होने के कारण से या कोई रुकावट ना बनने के कारण से मात्र
आत्मा का आत्मा से ही सुखरूप परिणमन चल रहे से उसे अव्यबाध सुख कहा। मात्र इतना सामान्य भाषा में समझे कि किंचित क्वालिटी में अंतर है, वह सुख में अंतर नहीं है, अनुभूति में अंतर है। जहाँ कर्मों की सत्ता रहेगी कुछ न कुछ अनुभूति में फीकापन रहेगा ही रहेगा। 14वें गुणस्थान और 13वें गुणस्थान के सुख में अंतर है, तो फिर संसारी और संसार से मुक्त, इनमें बाइफर्केशन उस सुख की अनुभूति की अपेक्षा से करने के लिए इनमें भेद कहा गया शब्दों के माध्यम से। यही आपके लिए सम्यक समझ। रूपाली जोहरापुरकर, मुंबई महाराष्ट्र से अगले समीचन में करते। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि निमित्त कारण क्या होता है? नमस्ते गुरु। निमित्त को ही कई बार कारण कहा जाता है, साधन कहा जाता है, पर अगर थोड़ा सा गहराई में हम विचार करें तो आगम में आचार्य भगवंतों ने कारण के अनेक भेद कहे या निमित्तों के भी अनेक भेद कहे हैं। तो जैसे निमित्त को समझाते हुए कहा कुछ प्रेरक निमित्त होते हैं, कुछ उदासीन निमित्त होते, ऐसे ही कारण को भी समझाते हुए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि कारण भी अनेक प्रकार के होते। उनमें से दो मुख्य कारण का विभाजन आचार्य भगवान कहते हैं कि एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। वस्तु की अंतरंग की जिस शक्ति के कारण से वह कार्य घटित होता है वह उपादान कारण कहा जाता है, और उस उपादान कारण के लिए जो जो सहयोगी बन रहा है उसके लिए निमित्त कारण कहा जाता है। जैसे समवाय कहे जाते हैं, उपादान, निमित्त, भाग्य, पुरुषार्थ, होनहार या काल लब्धि आदि आदि रूप। तो उनमें से जो एक निमित्त स्वीकार किया जाता है उस निमित्त की अपेक्षा से वह कारण है। उपादान भी कारण है, काल लब्धि भी कारण है, भाग्य, पुरुषार्थ, होनहार, इनको भी अपने अपने स्थान पे कारण कहा। ये सब कुछ कारण रूप है, और उपादान को भी शक्ति कारण रूप कहा, क्योंकि जब भी कार्य होगा वह किसी न किसी कारण से होगा। तो जिस शक्ति के माध्यम से साक्षात कार्य घटित हो रहा है वह उपादान कारण है, और जो कारण मात्र सहायकारी बन रहा है, निमित्त भूत बन रहा है, उसे निमित्त कारण के रूप में कहा जाता है। जैसे एक छोटा सा दृष्टांत अगर ले, भोजन बनाते समय, रोटी बनाते समय जो वहाँ पर आटा है वह आटा उपादान कारण हुआ, और माँ, पाटा, बेलन, ये सब कुछ जो सहयोगी है वह मात्र निमित्त कारण के रूप में कहे जाते हैं। निमित्त कभी कार्य नहीं बनता, उपादान कार्य बनता है, पर उपादान कारण रूप वह कार्य बना था, निमित्त कारण रूप मात्र निमित्त ही बना रहता है। ये विशेष अंतर उसमें समझना होगा, और भी बहुत कुछ विषय इसमें समझने योग्य है। निमित्तों के और भेद, कारणों के भी अनेक भेद आगम में लिखे हैं, उसे समय पाकर फुर्सत से समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। दिनेश जैन, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचन में करते। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है गुरुदेव कि जो ब्रह्मचर्य ले लेती है बहनें या व्रती रहती हैं, उन्हें मेहंदी लगाना चाहिए और फिल्मों में पिक्चर देखना चाहिए क्या? पहली बात तो ये ध्यान रखना, कौन क्या कर रहा है वह उसका व्यक्तिगत विषय। पर चूँकि आपने प्रश्न पूछा है और उत्तर मुझे आगम से देना है, इसलिए ये ना सोचे कि कहीं किसी पर कटाक्ष टिप्पणी। हकीकत तो यही है, जो व्रती बन रहे हैं उनके भेष के अनुसार मर्यादा होना बहुत आवश्यक। जो ऐसे व्रतों को धारण करने वाले भाई बहन आदि कोई भी क्यों ना हो, अगर किसी भी प्रकार से अपनी भेष की मर्यादाओं को छोड़कर वह कार्य कर रहे हैं तो आगम के परिप्रेक्ष्य में वो बिल्कुल भी उचित नहीं हो सकता। दूसरी बात ये भी ध्यान रखें कि वह भाई बहन ब्रह्मचारी जी हो, ब्रह्मचारिणी जी हो, पर अगर उनकी आने वाले समय में दीक्षा हो रही है, क्योंकि दीक्षा के पूर्व में पूरा श्रृंगार करना, हल्दी, उपटन, स्नान कराना, मेहंदी कराना आदि सब कुछ कार्य किए जाते हैं उनके वैराग्य की सही मायने में परीक्षा कराने के लिए। और इसका विधान भी आगम में मिलता है। जैसे तीर्थंकर भगवान का भी आपने पंचकल्याणक, दीक्षा कल्याणक में देखा होगा। जैसे वैराग्य होता है
पहले अभिषेक होता है, पुनः वस्त्र बदले जाते हैं, तो वहाँ जैसे उपलक्षण मात्र में किया जाता है, वर्तमान में भी इन क्रियाओं को स्वीकार है। पर कब? जब उनकी दीक्षा फाइनल हो चुकी है, गोद भराई हुई है, तारीख हो चुकी है, या तारीख भी नहीं है, बिल्कुल निकट है, तो ऐसी स्थिति में तो उन्होंने गुरु आज्ञा से ये कार्य किया है तो दोष नहीं है। पर सामान्य रूप से मात्र श्रृंगार के लिए ये कार्य किया जा रहा है तो वो उचित हो नहीं सकता। कारण भी कभी कभार समझना होगा, कई बार कुछ अन्य कारण हो गए हो, क्योंकि त्यागी व्रती है, ब्रह्मचारी है, तो हो सकता है दवाई ना ले, पेट में उष्णता हो गई है, गर्मी कम करने के लिए भी उन्होंने मेहंदी लगाई हो। तो पहली बात तो हम बहुत अच्छे से कारणों को समझे, क्या मात्र दिखावे प्रदर्शन के लिए उन्होंने काम किया या कुछ और हकीकत उसके पीछे है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दवाई खाने से अच्छा बाहर के उपचार कर ले, तो पहले उनका पहुंच के उपगहन स्थितिकरण करके हम समझे कि भाई हकीकत क्या है। और हमें जब पता ही है कि श्रृंगार के लिए, दिखावे के लिए उचित नहीं है, तो हम वहाँ का विषय वही छोड़ दे, पर पहले हकीकत पता करें, नहीं तो किंतु परंतु बन के हमारे परिणाम उनके प्रति खराब होने की संभावना है। बाह्य उपचार, क्योंकि अभी वे महाव्रती नहीं बने हैं, अभी ना उनके पास अन्य ऐसे कोई विशेष व्रत है, तो बाह्य उपचार के रूप में अगर उन्होंने प्रयोग किया है तो कोई दोष नहीं है। दीक्षा के पूर्व किया है तो भी कोई ऐतराज़ नहीं है, पर मात्र दिखावे, श्रृंगार के लिए या कंपटीशन या अन्य किसी प्रकार से किया है तो वो उचित नहीं है। और फिल्म की बात तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। एक समझदार व्यक्ति, प्रौढ़ व्यक्ति भी वहाँ फिल्म टॉकीज आदि में जाकर नहीं देखता है, या घर में भी टीवी मोबाइल पे देखना वह विचार करता है अवॉइड करने का। फिर कोई व्रती आगे कर रहा है तो वो तो आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं हो सकता, क्योंकि मनोरंजन के लिए नहीं अपितु तो आत्मरंजन के लिए वह भेष प्राप्त किया है। ये सोच समझ कर ही, उनकी अपनी मर्यादा रखते हुए ही कार्य करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हरीश जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले संचन में कर। महाराज जी कहते हैं जब ज्ञान को देह नहीं, तब प्रतिकूलता का अस्तित्व ज्ञानी की दुनिया में ही कहाँ रहा? ये परम सत्य है कि ज्ञान को देह नहीं है, पर देह में रहने वाले को तो ज्ञान है। ये लोम विलोम की पद्धति से समझने की आवश्यकता है। ज्ञान अमूर्तिक है, पर मूर्तिक देह में जो आत्मा विराजती है, उस अमूर्तिक आत्मा का जो ज्ञान है वह वेदन करने के लिए, यानी सुख दुख का इंद्रिय जन्य जो वेदन किया जा रहा है वह पूर्ण रूप से आत्मा अपने ज्ञान से ही कर रहा है। प्रतिकूलता में जो आने वाला दुख है, कष्ट है, उसे फील करने के लिए, अनुभव करने के लिए उसे कहीं न कहीं बाहर की मूर्तिक इंद्रियों की ही आवश्यकता है। जब तक ये मूर्तिक इंद्रियां आत्मा के साथ, ज्ञान के साथ नहीं है, तब तक प्रतिकूलता भी क्यों आएंगी? प्रतिकूलता किसी भी प्रकार से सिद्धों को होती ही नहीं है। जब भी प्रतिकूलता अनुकूलता बनेंगी, शरीर सहित आत्मा को ही विभाव अवस्था के कारण से मिली। और ये जो भी व्यवस्था है, ज्ञानी की दुनिया कह दो, क्या दुनिया में ज्ञान कह दो, ये सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल मात्र विभाव अवस्था है। क्योंकि ज्ञानी की दुनिया संसार में ही है। जो सच्चा ज्ञानी है उसकी कोई दुनिया ही नहीं है, उसका ज्ञान ही उसकी दुनिया है। इसलिए वहाँ प्रतिकूलता अनुकूलता सिद्धों में नहीं होती। जिन्होंने उसे प्राप्त किया वहाँ सुख दुख भी नहीं है, वहाँ तो मात्र आत्मा का अतीन्द्रिय सुख है। पर जब तक उस अतीन्द्रिय सुख तक, अनंत ज्ञान तक जीव नहीं पहुंच रहा है, तब तक कहीं ना कहीं इस सांसारिक दुनिया में ज्ञान उसका कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, वह ज्ञान अगर सही समय पर वह लगा नहीं पा रहा है भेद विज्ञान रूप, तो वह उसका ज्ञान भी मात्र शब्दों का ज्ञान है, सही ज्ञान नहीं है। उसको मात्र शब्दों का ज्ञानी कहा जा सकता है। अगर लौकिक भाषा में वर्तमान में भी किसी ज्ञानी को प्रतिकूलता में दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, तो वहाँ भी उसके पास अभी सही मायने में सम्यक ज्ञान नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है। इसी कारण वो प्रतिकूलता में दुखी हो रहा है। चाहे वर्तमान का भेद ज्ञानी हो, चाहे साक्षात वह सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने वाले ज्ञानी क्यों ना हो, उनको प्रतिकूलता होगी नहीं, और होगी भी तो भी वह उसमें कष्ट दुख का वेदन नहीं करेंगे। यही आपके लिए सम्यक समझ।
समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोण कावकर औरंगाबाद।